हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। फाइन ना? हाँ, मज़े में रहिए और खुश रहिए। देखिए, और दिन की तरह फिर से हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे रेजिस्टेंस, तो उसी पे आगे बढ़ते हैं। आप इधर नज़र बनाए रखिए, क्लास पे ध्यान दीजिए इधर, और शुरू करते हैं। तो देखिए, हम लोग लास्ट एनालिसिस करके आए थे, तो हम बताए थे कि आज आप लोगों के लिए हम न्यूमेरिकल का पिटारा लाए हैं। न्यूमेरिकल बनाते जाइए, हम लिखते जाते हैं, आप सॉल्व करते जाइए। सारा कंसेप्ट जो पीछे का है, सारा एनालिसिस जो किए थे, उस पर सारा न्यूमेरिकल्स करते जाते हैं और फिर आगे भी अभी बताते जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, थ्रू आउट द क्लास आप लोग क्या करते हैं, थोड़ा ठीक से देखते हैं, फिर थोड़ा नहीं देखते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं, थोड़ा नहीं पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट न्यूमेरिकल, द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज 20 ohms। पहले रेजिस्टेंस, इसका सॉल्यूशन देखिए। पहले रेजिस्टेंस आपका 20 ओम है ना? इट इज स्ट्रेच्ड दैट द लेंथ बिकम्स 3 times, मीन्स एन जो है 3 times हो गया न्यू रेजिस्टेंस। तो लेंथ का इफेक्ट क्या बताए थे, R2 इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू R1। तो 3 का स्क्वायर इंटू R1 जो है आपका 20 है, तो 9 इंटू 20, तो ये R2 जो होगा 180 ओम हो जाएगा। ठीक है, और ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, देखिए ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। नोट कर लीजिए और थोड़ा फास्ट करके चलिएगा, है ना। अब नेक्स्ट देखिए, देखिए सेकेंड नंबर का न्यूमेरिकल देखिए। इसमें क्या है, इफ ए 0.1% इंक्रीज इन लेंथ ड्यू टू स्ट्रेचिंग, द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स रेजिस्टेंस। तो क्या बताए थे, परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला बताए थे, परसेंटेज चेंज इन आर इक्वल टू 1 प्लस एक्स वाई 100 का होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100। ये कल बताए थे फॉर्मूला। तो 1 प्लस एक्स जो है 0.1 है, 0.1 बाई 100 का होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100। अब यहाँ पे देखिए 1 प्लस 1 बाई 1000, ठीक है, का होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100। तो ये क्या हो जाएगा, 1001 बाई 1000 का होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100। इसको घर में सॉल्व कर लीजिएगा, कितना परसेंटेज चेंज आएगा देख लीजिएगा, कौन सा आएगा, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको फास्ट करेगा, इसको नोट करिए। आप अच्छे स्टूडेंट हैं, मेहनती भी हैं, बस थोड़ा ध्यान नहीं देते हैं, थोड़ा समय का यूटिलाइज नहीं करते हैं, आप खेलते रहते हैं, इधर उधर समय बर्बाद करते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर के ध्यान दीजिए, थोड़ा पढ़िए भी और थोड़ा मजा भी लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिएगा, देखिए क्या, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मैग्नीज, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मैग्नीज कितना दिया हुआ है, थोड़ा बना लीजिए। द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मैग्नीज इज रो दिया हुआ है 50 ×
10 टू द पावर -1 ओम मीटर। रेजिस्टिविटी कहिए या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहिए, तो रो आपका गिवन है हाउ मच 50 इंटू 10 टू द पावर -1 ओम मीटर। द रेजिस्टेंस ऑफ क्यूब ऑफ लेंथ, देखिए एक क्यूब है, ये क्यूब है, ठीक है। इस क्यूब का लेंथ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल है, कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल है, प्लीज ध्यान दीजिएगा तभी हो पाएगा। हेलो बच्चे ध्यान दीजिए। इसका लेंथ है 50 सेंटीमीटर, मीन्स क्या 0.5 मीटर है। अच्छा देखिए, इसका कोई भी फेस का एरिया निकालेगा, सपोज आपका ये फेस लीजिएगा, तो क्यूब का किसी भी फेस के अक्रॉस निकालिएगा, सपोज ये फेस लीजिए और आप ये फेस लीजिए। अभी इस पे एक एनालिसिस और करेंगे, थोड़ा न्यूमेरिकल करा देते हैं, तब एक एनालिसिस और करेंगे, बढ़िया लगेगा। तो आप फार्मूला क्या कल रेजिस्टेंस का लिए थे, रो इंटू एल बाई ए, तो एरिया जो होगा किसी फेस का वो एल स्क्वायर होगा, तो रो इंटू एल बाय एल स्क्वायर, तो ये एल और ये एल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां आप इक्वल टू रो इंटू 1 बाय एल हो जाएगा। तो रो है कितना आपके पास, ये यहां पे ले देते हैं, देखिए एरिया एल स्क्वायर, तो रो है कितना बताइए आप, 50 इंटू 10 टू द पावर -1 और 1 बाई एल, एल कितना है 0.5, ये चला जाएगा 10 और ये कैंसिल आउट हो जाएगा 10 से, 10 इंटू 10 100 इंटू 10 टू द पावर -1, ये कितना हो गया 10 ओम हो गया आर, ठीक है 10 ओम, कहीं भी नहीं है क्या, इंटू 10 टू द पावर -1 ही है ना। हाँ देख लीजिए, ये 10 ओम ही आएगा, एक इसमें ऑप्शन ये ले लीजिए, ये 10 टू द पावर -1 है, यहाँ भी 10 टू द पावर -1 है, कहीं भी 10 टू द पावर +1 ले लीजिए, ये वाला ऑप्शन 10 ओम बना लीजिए, ठीक है। ये 10 ओम हो गया रेजिस्टेंस, इसको नोट करिए। एक क्वेश्चन और देते हैं, नोट कर लीजिए इसको प्लीज। देखिए एक ये वाला क्वेश्चन देखिए और एक नीचे, पहले ये 4 नंबर देख लीजिए, इसका एनालिसिस करेंगे तब 5 नंबर बनाइएगा, पहले 4 नंबर आपसे बन जाएगा, ठीक है। ये बढ़िया क्वेश्चन है 4 नंबर का क्वेश्चन। दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए। हेलो एवरीवन, 4 नंबर का क्वेश्चन प्लीज देखिए। ए वायर ऑफ लेंथ 5 मीटर एंड रेडियस 1 mm has a resistance of 1 ohm. What length of the wire of the same material at the same temperature and of radius 2 mm? देखिए मस्त क्वेश्चन है। यहां पे देखिए ये वायर है,
रेडियस R1 पहले लेंथ दिया हुआ 5 मीटर और रेडियस R1 जो दिया हुआ है L1 ले लीजिए, ये 1 mm है और यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है तो वो क्या है 1 ओम है। अब देखिए यहाँ पे R1 इक्वल टू लिखेंगे रो इंटू L1 बाई A1, तो रो इक्वल टू R1 A1 बाई L1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे नहीं तो R1 दे दीजिए 1 इंटू, या फिर तो इसको यहीं पे रहने दीजिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड में देखिए R2 जो दे दिया है वो कितना दे दिया है 2 mm और लेंथ मांग रहा है, ठीक है। रेजिस्टेंस कह रहा सेम हो जाएगा, R2 भी कह रहा 1 ओम हो जाएगा, हैव ए रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम। तो यहां पे देखिए R2 इक्वल टू क्या लिखिएगा रो इंटू, या रेजिस्टेंस भी सेम रह रहा है ऐसे भी कह सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 रख लीजिए। यहाँ पे रो इंटू L2 बाई A2, इसको इक्वेशन 2। रेजिस्टेंस यहाँ भी 1 ओम है, वहां भी रेजिस्टेंस 1 ओम ही कह रहा है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या लिख दीजिएगा रो इंटू L1 बाई A1 इक्वल टू रो इंटू L2 बाई A2, रो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप L1 कितना है 5 मीटर बाय पाई 1 mm का स्क्वायर इक्वल टू L2 बाय पाई 2 mm का स्क्वायर। देखिए पाई पाई कैंसिल, 5 बाय 1 5 बाय 1 इक्वल टू L2 बाय 4, तो L2 इक्वल टू 20 मीटर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, ये डी नंबर का आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ भी mm में है, यहाँ भी mm में है, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में रहेगा इसको क्यों नहीं कन्वर्ट किए, तो यहाँ भी mm स्क्वायर है, यहाँ भी mm स्क्वायर है, तो ये mm स्क्वायर और ये mm स्क्वायर दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5 4 जा 20 मीटर हो जाएगा। क्लियर हो गया, इसको नोट कर लीजिए इसका सॉल्यूशन। हाँ तो इसको देखिएगा, प्लीज ध्यान दीजिएगा। एक एनालिसिस आपके लिए करते हैं, ठीक है, तब समझ में आपको आएगा। देखिए एनालिसिस नंबर वहां पे देख लीजिएगा क्या किए थे। आई थिंक एनालिसिस नंबर वहां पे 3 था, यहाँ पे 4 नंबर देखिएगा। रेजिस्टेंस प्लीज देखिएगा, रेजिस्टेंस इसको रुकिए ऑफ कर देते हैं। हाँ देखिएगा यहाँ पे प्लीज, ये हमारा कोई भी 3 डायमेंशनल शेप का कंडक्टर है, ये हमारा ऐसा है, ठीक है। ये हमारा A और A है, ये लेंथ L है,
ये B है और ये H है। ठीक है, ये हमारा B और B है और एक इधर C और C है। तो देखिए रेजिस्टेंस फॉर फेस AA, यहां पे देखिएगा रेजिस्टेंस फॉर फेस AA, देखिए AA के लिए रेजिस्टेंस फॉर फेस AA के लिए देखिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है इस पे, बहुत मजा आएगा। पहले ठीक से देखिएगा तभी तो मजा आएगा, अब देखिएगा नहीं अच्छा से तो मजा कैसे आएगा। ये आपका फेस है, पहले हम ए फेस में निकालते हैं। तो यहां से वहां तक जाएंगे, यहां से वहां तक, तो क्या होगा एक देख लीजिएगा ना अच्छे से तो सब न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और एक नहीं देखिएगा तो सभी में परेशान हो जाएगा। आपका जैसा मर्जी वैसा करिए। हेलो बच्चे, देखिए ये फेस का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये B है और ये H है, तो इसका एरिया जो होगा B इंटू H हो जाएगा। ये आपका B है और ये आपका H है, तो एरिया BH हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया, और यहां से यहां तक लेंथ क्या होगा L हो जाएगा। ये लेंथ L है, ध्यान से समझिएगा, फिर नहीं तो आपके पास डाउट रह जाएगा। डाउट कब रहता है? जब आप ध्यान से सुनते नहीं है। हाँ, एक बात और भी है, एक बात सच्चाई बात बोलेंगे हम, यदि स्टूडेंट को डाउट रह गया तब इसका मतलब ये समझिए आपका सिर्फ 10% गलती है और 90% टीचर का गलती है। हम ये बात कहेंगे आपको, तो हम डेफिनेटली प्रयास करेंगे कि आपको डाउट ना रहे, लेकिन 10% आपकी गलती होती है कि आप ठीक से नहीं देख पाते हैं, या आप कॉन्शियस नहीं होते हैं, कंसंट्रेशन आपका नहीं होता है। इस वजह से कोई भी टीचर बेस्ट ट्राई करता है कि आपको डाउट ना रहे, है ना। तो देखिए ध्यान से देखिए, तो ये यहां से यहां तक लेंथ L होगा, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा इधर से, तो ये एक आपको एज H है और एक का लेंथ B है, तो इस फेस का एरिया जो होगा वो क्या होगा, वो B इंटू H हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस जब निकालिएगा इसका RAA कह देते हैं, ये जो रेजिस्टेंस निकालिएगा रो इंटू L/A, तो लेंथ तो L ही है और एरिया जो लिखिएगा B इंटू H लिखिएगा। रेजिस्टेंस फॉर फेस AA। अब देखिएगा फिर B टू B, A टू A हो गया ये अब B टू B देखिए सेकेंड नंबर है। रेजिस्टेंस, ये एनालिसिस ठीक से देख लीजिए, सभी न्यूमेरिकल आपके लिए आसान हो जाएगा। फॉर फेस B टू B, अब यहां से यहां जाएगा तो उसके लिए लेंथ जो हो जाएगा H हो जाएगा, और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया L इंटू B हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, हेलो B टू B देखिए, आप B टू B देखिए, रेजिस्टेंस फॉर फेस B टू B, B से B, तो ये जो लेंथ हो जाएगा वो H हो जाएगा, और उसका एरिया जो होगा ऊपर वाला फेस का एरिया, ये लेंथ N है और ये B है, तो ऊपर वाले फेस का एरिया जो होगा L इंटू B हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, इसका एरिया L इंटू B हो जाएगा। तो पहले इसको नोट करिए, नोट कर लिए क्या? ठीक है, अब देखिए यहां पे
बी टू बी करते हैं, बी टू बी, ये सेकेंड नंबर में देखिए। तो सेकेंड एरिया जो होगा उसका क्या हो जाएगा, एरिया L इंटू बी एरिया हो जाएगा, और उसका जो लेंथ हो जाएगा, लेंथ यहां से यहां तक h हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस जो होता है बी टू बी, रो इंटू एल बाई ए लिखते हैं, तो रो और लेंथ कितना हो जाएगा बोलिए, h हो जाएगा। एरिया जो होगा L इंटू बी हो जाएगा, ये आर बी बी होगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब सी टू सी, जैसे उस फेस से इस फेस, उस फेस से इस फेस, ठीक है, सी टू सी यहां पे दिखा नहीं पा रहे हैं, इसको नोट करिएगा। कर रहे हैं ना, चलिए। रेजिस्टेंस फॉर फेस सी टू सी, एक फेस है सी टू सी, देखिए थर्ड नंबर में रेजिस्टेंस फॉर फेस सी टू सी, देखिए सी टू सी में इधर वाला और उधर वाला, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, ये वाला है, ये h और ये l, तो l इंटू एच एरिया हो जाएगा, और इसका लेंथ जो होगा, लेंथ b हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, इसका लेंथ b हो जाएगा। तो r सी टू सी रो इंटू एल बाई ए, तो l जो लिखिएगा इसमें b लिखिएगा, और एरिया l इंटू एच लिख दीजिएगा, ठीक है। ये थर्ड नंबर का नोट करिएगा प्लीज। हाँ, तो देखिए प्यारे बच्चे, इधर देखिएगा, इस पे एक न्यूमेरिकल कराते हैं, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। ये एनालिसिस देखिए ना, अब बहुत अच्छा समझ में आएगा। देखिए क्या कह रहा है, एक क्वेश्चन है, डायमेंशन ऑफ ए ब्लॉक आर, डायमेंशन ऑफ ए ब्लॉक आर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, तो लेंथ ब्रेथ 1 है और एक 100 है, तो एक तो स्क्वायर फेस होगा। देखिए इसका फिगर सिंपल करता है, ऐसे आप नहीं हो पाएगा। इधर देखिए, एक फिगर से इसको क्लियर करते हैं। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही मजेदार भी है, और मजा लीजिएगा तभी तो मजा आएगा, आप तो मजा ही नहीं लेते हैं और ध्यान से पढ़ते ही नहीं है। एक दिन एक ठो कंप्लीट करेगा, फिर एक ठो कंप्लीट करने में 3 दिन लगता है, फिर एक ठो कंप्लीट करने में 4 दिन लगता है। ऐसे में आप क्या कर सकेंगे, समझ में नहीं। ये देखिए कह रहे हैं ना, ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, फिगर से अच्छा समझ में आएगा। 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, और ये जो है 100 सेंटीमीटर है। मजा आता है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दिया हुआ रो इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर -7, ये 3 इंटू 10 टू द पावर -7 है ओम मीटर, ठीक है। ये 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, तो ये -7 ओम मीटर है। तो क्या है, रेजिस्टेंस बिटवीन अपोजिट रेक्टेंगुलर फेसेस, तो ये तो स्क्वायर फेस है। हेलो बच्चे, हेलो स्टूडेंट्स, इधर देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों स्क्वायर फेस है, और ये वाला रेक्टेंगुलर, ये वाला रेक्टेंगुलर फेस, तो इस फेस के रेक्टेंगुलर फेसेस के अक्रॉस मांग रहा है। तो देखिए ये वाला, ये न्यूमेरिकल से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये वाला फेस के अक्रॉस, ये वाला फेस के अक्रॉस मांग रहा है, ठीक है। तो ये वाला फेस का एरिया आपका कितना है,
एरिया जो होगा 100, ये 100 है, 100 इंटू 1, अरे समझिए ना, ये 100 इंटू 1 एरिया हो जाएगा, और यहां से यहां तक लेंथ क्या होगा 1 सेंटीमीटर। तो फॉर रेक्टेंगुलर फेसेस देखिए, फेसेस लेंथ क्या हो जाएगा इसका 1 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक लेंथ 1 सेंटीमीटर मीन्स 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर, और एरिया जो होगा 1 इंटू 100 मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, एरिया क्या होगा 1 इंटू 100, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये फेस का, ठीक है, ये फेस और इस फेस के क्रॉस मांग रहा है, समझे। तो 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर में कन्वर्ट होगा, तो ये 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया निकल गया, ये आपका लेंथ है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, R इक्वल टू रो इंटू L बाय ए, समझ गए। तो रो कितना है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, L कितना है 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, और ये एरिया जो है 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, क्लियर है। ये ऊपर में कितना हो गया 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, और नीचे में 10 टू द पावर माइनस 2, ऊपर जाएगा, ठीक है, तो 10 टू द पावर माइनस 2 प्लस हो जाएगा, तो 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 ओम रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 ओम जो है आपका बी नंबर का है ऑप्शन। ये 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, क्लियर है। ये सॉल्यूशन लिख लीजिए, तब एक क्वेश्चन और करते हैं, वो भी बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, पहले इसको लिखिए। तो ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, जल्दी फास्ट लिखिएगा। हाँ, तो चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं, वो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, इसको मिटा देते हैं। देखिए, रेक्टेंगुलर कार्बन ब्लॉक डायमेंशन 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर, रेजिस्टेंस आर मेजर्ड फर्स्ट अक्रॉस 2 स्क्वायर एंड्स, ये दोनों स्क्वायर एंड्स, एंड देन अक्रॉस 2 रेक्टेंगुलर एंड्स respectively. If resistance resistivity of carbon is इतना, then value of measured resistance respectively are, मतलब एक बार स्क्वायर एंड के अबाउट कह रहा है, एक बार रेक्टेंगुलर एंड के अबाउट कर रहा है। रो आपका गिवन है, रो है 3.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 मीटर। आप क्या करिए, थोड़ा ये फिगर ड्रॉ करिए, है ना, तब सॉल्यूशन बताते हैं। इसको क्वेश्चन लिखिए, कह रहा अक्रॉस 2 स्क्वायर, ठीक है ना, और रेक्टेंगुलर एंड्स। एक बार कह रहा है दोनों स्क्वायर एंड्स के अबाउट निकालने के लिए, और एक बार कह रहा है रेक्टेंगुलर एंड्स के अबाउट निकालने के लिए। फिगर कॉपी में ड्रॉ करिएगा, तब नेक्स्ट
पेज लेते हैं तब जाकर के ये सॉल्व करते हैं हम लोग। ये देखिए, ये जो स्क्वायर फेस है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा, ये 1 सेंटीमीटर है 1 का, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, ये जो दोनों स्क्वायर फेस है। इस क्वेश्चन का प्लीज देखिए ध्यान से, ठीक है। रो दिया हुआ 3.5 इंटू 10 टू द पावर -5 ओम मीटर, क्लियर है। अब यहां पे देखेंगे आप कि अक्रॉस 2 स्क्वायर एंड्स, देखिए अक्रॉस 2 स्क्वायर एंड्स क्या करिएगा, स्क्वायर एंड्स के अक्रॉस एरिया जो होगा 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर मीन्स 1 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। अरे आप इसको ऐसा लिखेंगे ना, 1 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 1 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर स्क्वायर मीन्स 1 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर, और लेंथ जो है 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, यहां से वहां तक के लिए। तो ये 1/2 मीन्स 0.5 मीटर हो जाएगा। तो R1 इक्वल टू रो इंटू L/A, तो रो 3.5, देखिए 3.5 इंटू 10 टू द पावर -5, लेंथ जो है 0.5 बाय 1 इंटू 10 टू द पावर -4। अब ये यहां चला जाएगा, ये 10 हो जाएगा, तो 3.5 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर, देखिए ये 10 टू द पावर -3 ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर +3 हो जाएगा, तो ये 10 टू द पावर -2, ये 17.5 इंटू 10 टू द पावर -2 ओम निकल जाएगा R1, ठीक है। अक्रॉस 2 स्क्वायर एंड्स हुआ। अब रेक्टेंगुलर एंड्स के अक्रॉस देखिए, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब अक्रॉस 2 रेक्टेंगुलर एंड्स देखिए प्लीज, टू रेक्टेंगुलर एंड्स के अक्रॉस देखिएगा, टू रेक्टेंगुलर एंड्स, ठीक है। टू रेक्टेंगुलर एंड्स में यहां पे देखेंगे इसका जो एरिया हो जाएगा 1 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर, तो 1 इंटू 10 टू द पावर -2 और 50 इंटू 10 टू द पावर -2, तो ये 50 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर ये एरिया हो जाएगा, और लेंथ यहाँ पे 1 सेंटीमीटर मीन्स 1 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर हो जाएगा। तब यहाँ पे रेजिस्टेंस R2 जो निकालेगा रो इंटू L/A, तो 3.5 इंटू 10 टू द पावर -5, लेंथ जो है 1 इंटू 10 टू द पावर -2, और एरिया जो है 50 इंटू 10 टू द पावर -4, समझे, ये ऊपर जाएगा +4 और ये माइनस, देखिए इसको लिख सकते हैं ना 3.5 इंटू 10 टू द पावर -5 -7 बाय 5 इंटू 10 टू द पावर -3, ये R2 रेक्टेंगुलर एंड्स के अक्रॉस। तो R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3.5 बाय 5 इंटू 10 टू द पावर -3 ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा, तो 10 टू द पावर -4 ओम। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, है ना, क्लियर हुआ ये। अब देखिए एक न्यूमेरिकल और है, बहुत सारा न्यूमेरिकल सभी करते जाएंगे, इसको नोट कर लिए।
एक सर्कुलर डिस्क है, ठीक है, एक न्यूमेरिकल है, इसको मिटा देते हैं। इधर देखिएगा, एक सर्कुलर डिस्क है, देखिएगा ये सर्कुलर डिस्क है। एक क्वेश्चन यहां पे और देखिए, सर्कुलर डिस्क है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये सर्कुलर डिस्क है और इसका जो रेडियस है, ये रेडियस 0.5 मीटर है, रेडियस आपका है ना। और इसका थिकनेस देखिएगा, इसका थिकनेस जो है, ध्यान से देखिएगा, ये थिकनेस हो गया। ये जो थिकनेस है, ये मोटाई, लेंथ मतलब इसका जो है, ये जो है, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये मोटाई है। तो मोटाई एल जो है इसका 3.14 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है इसका, इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालने के लिए, और रो दिया हुआ है, रो इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻⁻7 ओम दिया। तो कैसे निकालिएगा, देखिए, रेजिस्टेंस इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए हो जाएगा। तो रो है 1.5 इंटू 10⁻⁻7, लेंथ जो है 3.14 सेंटीमीटर दिया हुआ था, जिसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, 10⁻² मीटर बाय एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। एरिया जो होगा, एंटर जो करेगा, एरिया पाई आर स्क्वायर होगा। तो 3.14 इंटू आर कितना है, 0.5 का होल स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1.5 बाय 0.25 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा, -5 नहीं -9 हो जाएगा। क्लियर है, ये आपका ओम, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये रेजिस्टेंस हो गया, इसको नोट कर लीजिएगा। क्लियर है, ठीक है ना। स्फेरिकल कंसेंट्रिक स्फीयर्स, ये नोट कर लीजिएगा। एक यहां पे एनालिसिस देखिए, एनालिसिस नंबर 5 होगा। देखिए, ये जो है एनालिसिस नंबर 5, यहां पे क्या है, देखिएगा ध्यान से, टू concentric spheres of radius A and B, ठीक है, टू concentric sphere of radius A and B। A and B, क्लियर है, where B greater than A है, the space between them is filled with, एक मिनट,
the space between them is filled with a material of resistivity rho। रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए, इसको बनाइएगा कैसे, इसको नोट करिएगा प्लीज, थोड़ा नोट करिए। तो इसको करते हैं, देखिए बहुत आसान है और बहुत बढ़िया भी है। क्लियर है? देखिएगा इसको कैसे हम करते हैं। रेडियस बी बड़ा है, ए छोटा है, तो ये देखिएगा स्फीयर है। स्फीयर मतलब एक छोटा ले लिया, एक बड़ा इसका ऊपर से कंसेंट्रिक है, जो दोनों का सेंटर सेम है। ये छोटा है, ऊपर से बड़ा है। इसके बीच का जो स्पेस है वो भरा हुआ रेजिस्टिविटी रो से। तब यहां पे देखिए कैसे करिएगा, ये आपका ये छोटा वाला स्फीयर है ना, ये छोटा वाला स्फीयर है, ये यहां से यहां तक ए, ये बाहर से दोनों का सेंटर सेम है। ठीक है, दोनों का सेंटर आपका सेम है। ठीक है, ये हो गया, इसका रेडियस बी है, तो ये जो है ये भरा हुआ है मटेरियल रो से। तो देखिए इसमें बनाएंगे कैसे, क्योंकि देखिए क्या होगा ना, ए से बी तक जाएंगे तो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है ना बढ़ता जाएगा। ठीक है, लेंथ तो आप ले लीजिएगा ए से कहां तक, बी तक का लेंथ, लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, देखिए जैसे स्फीयर, एक अंदर में स्फीयर है, एक बाहर में है। ध्यान से समझिएगा, इसको समझना होगा पहले, ऐसे तो कर लीजिएगा आराम से, लेकिन समझिए, एक स्फीयर है, एक बाहर में स्फीयर है, एक अंदर में स्फीयर है। तो करंट यहां से चलेगा पहला स्फीयर से दूसरा स्फीयर तक। तो पहला स्फीयर में नेगेटिव पोल है, सपोज बाहर में पॉजिटिव है, अंदर में नेगेटिव है, या अंदर में पॉजिटिव है, बाहर में नेगेटिव है। अंदर वाला स्फीयर ये, बाहर वाला स्फीयर ये। एक एंड ऊपर वाला हो गया, एक छोर अंदर वाला हो गया, एक छोर अंदर वाला, एक छोर बाहर वाला। तो एक पोल ये हो गया, एक पोल बाहर वाला। करंट जो जाएगा अंदर वाला स्फीयर से बाहर वाला, या बाहर वाला से अंदर वाला, तो करंट जो फ्लो करेगा तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है बढ़ता चला जाएगा, ए से लेके बी तक जाएगा। तो पहले देखिए यहां पे हम समझाते हैं, ये है और ये है। तो पहले इतना ठो एरिया स्फीयर है ना, तो 4 पाई आर स्क्वायर, फिर ये एरिया हो जाएगा, फिर ये एरिया हो जाएगा। मतलब एरिया क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा, वेरिएबल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ते जाएगा। तब यहां पे क्या करिएगा कि यहां पे हम एक स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं, रेडियस एक्स पे dx। इसको ध्यान से देखिएगा, ये जो है ना, ये रेडियस एक्स पे देखिए, ये ए था, ये बी है, ये रेडियस एक्स है। एक्स पे इसका थिकनेस जो है इसका जो थिकनेस है वो dx है। देखिएगा जरा सा,
ये थिकनेस dx है। ये थिकनेस dx है, तो लेंथ जो है क्या हो जाएगा, dx के बराबर, इसका थिकनेस dx है और एरिया जो होगा उसका पाई x स्क्वायर हो जाएगा। देखिए उसका रेडियस x है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और क्या, उसका जो लेंथ होगा ये dx हो जाएगा। तो नीचे वाले का जो है रेडियस a अंदर वाले का और बाहर वाले का रेडियस b है, ठीक है। बाहर वाले का रेडियस b, ये भरा हुआ है मटेरियल से। कौन सा मटेरियल से बोलिए, रेजिस्टिविटी है जिसका रो, ऐसे मटेरियल से भरा हुआ है जिसका रेजिस्टिविटी रो है, ठीक है। ये बीच का स्पेस ऐसे मटेरियल से भरा हुआ है जिसका रेजिस्टिविटी रो है। रेजिस्टिविटी रो है, समझ गए। अब इसको बनाएंगे। आप पहले स्मॉल एलिमेंट का dr बराबर रो इंटू l बाई ए, तो रो इंटू लेंथ के जगह पे dx, और dx बाई क्या लिखिएगा, पाई x स्क्वायर। ये dr हो गया, तो r इक्वल टू dr का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, a से b तक ले लेंगे। तब जो निकालिएगा r बराबर dr का वैल्यू क्या पुट करिएगा, रो इंटू dx बाय एक्स स्क्वायर, a से लेकर के b तक। रो बाहर आ जाएगा, 1 बाय एक्स स्क्वायर dx a से b तक। अब यहाँ पे r बराबर 1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, -1 बाय एक्स, कहां से कहां तक, a से लेकर के b तक। तो r इक्वल टू रो माइनस बाहर ले लीजिए, ठीक है, रो। अब इसको x के बदले 1 बाय b और -1 बाय a, ठीक है। इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए। इसको नोट कर लिए ना। अब देखिए यहाँ पे इसको उधर से यहाँ पे कर देते हैं। r इक्वल टू माइनस रो क्या लिखिएगा, 1 बाय बी और -1 बाय ए हो जाएगा, और माइनस रो 1 बाय बी, ये माइनस अंदर कर लीजिए, तो 1 बाय ए -1 बाय बी हो जाएगा। रो एलसीएम ले लीजिए, ए बी, यहाँ पे b माइनस ए हो जाएगा। इसका रेजिस्टेंस जो होगा क्या हो गया, रो इंटू b माइनस ए बाय ए बी हो गया। ये स्फीयर का, स्फेरिकल कंडक्टर का, जो कि दो कंसंट्रिक स्फीयर है और दोनों स्फीयर्स के बीच में जो स्पेस है वो ऐसे मटेरियल से भरा हुआ है जिसका रेजिस्टिविटी क्या है, रो है ना, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। आज यहाँ तक रहने देते हैं क्लास, फिर नेक्स्ट में आएंगे, नेक्स्ट इसको कंटिन्यू करेंगे। आप लोग पूरा कंप्लीट करिए, ठीक है। बाय, थैंक यू।